छात्रों, तो आज हम देखेंगे सर्वनाम का पांचवा भेद, है ना। कल तक तो हमने चार भेद देखे हैं, आज पांचवा भेद देखेंगे। पांचवा भेद बहुत आसान है और कई बार आपने उनका इस्तेमाल भी किया है। बहुत आसान है। उनका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता चलता है कि ये सर्वनाम किस प्रकार का होगा। तो उनकी परिभाषा भी इस प्रकार की बनती है। उनकी परिभाषा भी उन प्रकार की बनती है जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हो गया, आसान है, बहुत आसान है। जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न का बोध होता है उसे सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है, मालूम नहीं, प्रश्न है। कौन खड़ा है, प्रश्न किया आपने। बाहर कौन खड़ा है। मेरी गाड़ी कौन लेके गया था। मेरी गाड़ी कौन लेके गया था, मुझे मालूम नहीं था, इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा, कौन लेके गया था। अंदर कितने छात्र बैठे हैं। कल का दिया हुआ होमवर्क किसने किसने किया। आसान है ना। आसान। पहचानने में क्या आसान, पहचानने में क्या ये हो सकती है, कुछ नहीं। यानी जो सर्वनाम शब्द, परिभाषा क्या है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के संदर्भ में आता है, प्रश्न तैयार करता है, उस प्रकार के सर्वनाम शब्द को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये तो बहुत आसान है। कौन, कहा, किसे, कैसे, किससे, कहां तक, ये जो शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है। उससे जो उस शब्द का प्रयोग वाक्य में सर्वनाम के तौर पर आता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखें आप भाई, ये उदाहरण में आप, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की उदाहरण आप देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत आसान है। किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम होने के लिए क्या जरूरी है। किसे, कौन, कहा, कहां से, कब तक, ये प्रश्नवाचक जो शब्द है वो शब्द सर्वनाम के तौर पर वाक्य में जब आते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंडरस्टैंड, ध्यान आएगा। इससे बड़ा तो कुछ नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। केवल क्या, परिभाषा जाने, पहले समझे उनको। सर्वनाम, आपको सर्वनाम एक आपके बात दिमाग में आ गई सर्वनाम की, तो सर्वनाम का भेद और एक पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार का शब्द होता है जो शब्द वाक्य में प्रश्न निर्माण करने के लिए, कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में सर्वनाम के बदले आता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे लगता है कुछ बड़ी दिक्कत की बात नहीं। क्या करना है घर जाके, फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम के 5 वाक्य ढूंढना है और अपने बुक में लिखना है। इतना ही करना है, किसी का देख के नहीं, किताब में देखना है कि यही प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अगर आप खुद उनको ढूंढेंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न के संदर्भ में आता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बाहर कौन खड़ा है, किसने मेरी पेन चुराई। किसने मेरी पेन चुराई, पेन तो आपकी चोरी हो गई,
लेकिन आपको यह जानकारी नहीं कि किसने चोरा। जब ऐसे आप प्रश्न के संदर्भ में सर्वनाम का इस्तेमाल करते हो तभी उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, थैंक यू।